हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और वर्ब इंट्रोडक्शन बताया था और बोला था कि इस पर आधारित मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मॉक टेस्ट में एक तरह से मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट। इसमें सेंटेंसेस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। जो सेंटेंस है ये केवल सब्जेक्ट और वर्ब पर आधारित है। अब हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी फॉर देयर वेजेस। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी फॉर देयर वेजेस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य में सब्जेक्ट ये वेजेस है या ये रिक्वेस्ट है। तो ये जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन रहा है ये फ्रेज बन रहा है। यहाँ पर वर्कर्स है तो वर्कर्स सब्जेक्ट है या वेजेस सब्जेक्ट है या रिक्वेस्ट है, ये कंफर्म करना है। तो इस वाक्य में रिक्वेस्ट जो है इस वाक्य का सब्जेक्ट है और रिक्वेस्ट सिंगुलर है, इसलिए गलती आपका यहाँ पर है, हैव के स्थान पर हैज़ होगा। ठीक है, ये पॉइंट है आपका, हैव के स्थान पर हैज़ होगा। समझ में आ गया? जो नई प्रॉब्लम होगी वो पूछिएगा। मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इज एक्टिव टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो यहाँ पर आपके पहले स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स के पहले मेनी लगा हुआ है, तो इसमें देखने में लग रहा सभी प्लूरल है, लेकिन इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा स्टूडेंट्स। तो मेनी स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब तो मेनी स्टूडेंट प्लूरल है, इसलिए इज गलत है, इज के स्थान पर आर होगा। कन्फर्म हुआ? अब तीसरा सेंटेंस है द ड्यून्स ऑफ द स्पिल वे आर वाइटल फीलिंग टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड एज जनरेशंस ऑफ द खैम इंजीनियर कोप्ड विथ द वाटर सिस्टम दैट ग्रो कॉम्प्लेक्स एंड अनरोली। तो यहाँ पर ए ड्यून शब्द है। ए ड्यून शब्द जो है, ड्यून का अर्थ होता है नष्ट करना, ये वर्ब है। लेकिन जब ये ड्यून का ड्यून्स हो जाता है तो यह नाउन हो जाता है और नाउन ये सिंगुलर रूप में यूज़ होता है, सिंगुलर रूप में, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए द ड्यून्स ऑफ द स्पिल आर, तो ड्यून्स ऑफ द स्पिल वे आर यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये आर गलत है, यहाँ पर आर के स्थान पर इज हुआ। अब यही शब्दों को समझना मेन होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो ड्यून्स जो है यह वर्ब है, वर्ब के रूप में प्लूरल, लेकिन ड्यून का जब ड्यून्स होता है तो इसका अर्थ होता है अवशेष, बचा हुआ। तो ये नाउन के रूप में सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर लेगा और यहाँ पर इसके साथ वर्ब आर लगाया गया जो गलत है, इसलिए यहाँ पर आर के स्थान पर इज होगा। चौथा सेंटेंस है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडिंग फूड एट लो प्राइसेस आर सब्जेक्ट ऑफ वाइटल कंसर्न। अब यहाँ देखिए द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडिंग फूड एट द लो प्राइसेस। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इसका सब्जेक्ट है, तो ये प्राइसेस सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यह सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए इसका वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर होगा, तो आर के स्थान पर इज होगा। कन्फर्म हुआ? आर के स्थान पर इज होगा। अगला देखते हैं टेलीविज़न, रेडियो एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ पर टेलीविज़न, रेडियो एंड कैलकुलेटर, तो दो से अधिक सिंगुलर नंबर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। तो इसका रूल क्या है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन।
अगर भिन्न भिन्न सिंगुलर नंबर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टेलीविज़न, रेडियो एंड कैलकुलेटर ये तीनों मिलकर प्लूरल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इज के स्थान पर आर होगा। ठीक है, आर कॉमन टुडे, आगे सब उसी तरह रहेगा, बस हमारा गलती मेन पॉइंट पर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके 5 सेंटेंसेस मैंने इस पर दिया और 5 सेंटेंसेस और देते हैं। ठीक है, अब अगला 5 सेंटेंस देखिए। अगला 6वां सेंटेंस है कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड, और वन हो गया प्रूव टू बी बून फॉर हिम, थर्ड हो गया व्हेन ही वॉज अटरली हेल्पलेस, थर्ड हो गया और नो एरर में लास्ट डी हो गया। तो ए पार्ट में है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड, बी वाले पार्ट में प्रूव टू बी बून फॉर हिम, सी वाले पार्ट में व्हेन ही वॉज अटरली हेल्पलेस। अब आपको देखना है कि गलती किस पार्ट में है। तो यहाँ पर लिटिल, ये आर्टिकल की गलती, आर्टिकल का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, केवल एक ही सेंटेंस आर्टिकल पर दिया हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट वर्ब पर है। तो लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर लिटिल नॉलेज, लिटिल शब्द जो है निगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर लिटिल न होकर अ लिटिल होना चाहिए। अ लिटिल एडजेक्टिव पार्ट का है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के यूज में आता है, तो लिटिल निगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस नहीं है। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का थोड़ा ज्ञान दैट ही पजेस्ड, जो उसने धारण किया था, प्रूव टू बी बून फॉर हिम व्हेन ही वॉज अटरली हेल्पलेस। क्लियर है, तो यहाँ पर लिटिल वाले में गलती है, यहाँ पर आर्टिकल ए होगा। अगला पॉइंट है, 7वां क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स वर रॉन्ग, तो लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, यहाँ पर ये पार्ट्स प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पर वर्ब प्लूरल लगा दिया गया जो कि रॉन्ग है। अब ए पार्ट ए है, बी पार्ट ए है, सी पार्ट ए है और डी पार्ट में नो एरर, डी पार्ट में नो एरर। तो हमें इसका सब्जेक्ट हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर गलती है, वर्ब के स्थान पर वाज होगा। क्लियर हुआ, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट वाज लॉन्ग। 8वां सेंटेंस है हर्षद अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर एंड 6 सीनियर बैंक ऑफिशियल्स वर अरेस्टेड। तो यहाँ पर हर्षद है, उसका भाई है और 6 बैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो देखकर लगता है कि सभी सब्जेक्ट है, नहीं, सभी सब्जेक्ट नहीं है। यदि पहले नाउन के बाद अलॉन्ग विथ, ये रूल है, अलॉन्ग विथ या कोई प्रपोजिशन प्लस नाउन अलग अलग होता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो पहला नाउन होता है। तो इस वाक्य में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हर्षद है, तो हर्षद अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर एंड 6 सीनियर बैंक ऑफिशियल्स वर अरेस्टेड, तो वर यहाँ पर न होकर वाज अरेस्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर ब्रदर और 6 बैंक ऑफिशियल्स ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट आपका हर्षद है। अगला 9वां सेंटेंस है आई शैल बाई वन ऑफ द रेडियोस दैट इज ऑन सेल। तो इसमें कहाँ गलती है, मान लो आपका पार्ट आई शैल बाई वन ऑफ द रेडियोस दैट ए, और ए हो गया सी पार्ट, ए बी सी, नो एरर में कर लो आप डी पार्ट, नो एरर। तो ए पार्ट में आई शैल बाई वन ऑफ द रेडियोस दैट इज ऑन सेल। तो यहाँ पर आई शैल बाई, तो आई शैल बाई ये तो कर्ता क्रिया हो गया, यहाँ पर दैट के बाद इज लगाया हुआ है, तो ये इज किसके लिए है ये कंफर्म होना चाहिए। तो ये दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि नाउन आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो इसके लिए वर्ब प्लूरल होगा, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर हो गया। क्योंकि वन ऑफ द शब्द आया हुआ है, तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो सदैव प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन इसमें रूल है कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। अगर ये दैट नहीं रहता तो वर्ब सिंगुलर होता, लेकिन अगर वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो,
तो यहाँ पर वर्ब इस नाउन के अनुसार होगा, ए नाउन प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, वन ऑफ द रेडियोस, तो वन ऑफ द रेडियोस है तो रेडियोस इसका दैट का जो एंटीसीडेंट है वो रेडियोस है, पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि नाउन प्लूरल हो और उसके पहले वन ऑफ द का प्रयोग हो तो इस कंडीशन में ये जो दैट के पहले जो एंटीसीडेंट है इसी के अनुसार वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर रेडियोस है इसलिए इच के स्थान पर आर हो जाएगा। ठीक है, यही सब्जेक्ट और वर्ब को रिकॉग्नाइज करना है, उसे देखना है। 10वां सेंटेंस है, द नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर दैट आइटम हैव इंक्रीज ग्रेटली, सेवरल ऑफ देम हैव कम। अब देखिए यहाँ, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक रूल है कि द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ दोनों के बाद यहाँ पर दे देते हैं और नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन इसके अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल होता है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर होता है। यही आपका मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर दैट आइटम हैव इंक्रीज, तो द नंबर लगा हुआ है, ऑर्डर्स है, तो यहाँ पर हैव गलत है, यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज होगा। अब कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना, तो दैट्स ओके। ये 10 सेंटेंस मैंने बोला था और 10 सेंटेंस मैंने आपको आज बताया, और अगर आपको कंफर्म नहीं होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसे मैं बताऊंगा। थैंक्स। और अगला वीडियो मैं नाउन शुरू करूंगा आज ही, लेकिन वीडियो ये बाद में लॉन्च होगा नाउन का, इसके बाद नाउन का चैप्टर ही शुरू होगा। अब नाउन आप डिटेल में पढ़िए। आज के लिए बस धन्यवाद। चैनल को देखिए, अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक।